हेलो, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया मार्केट ने बुल रन पर दौड़ा है। और मैंने बताया था सैटरडे को कि ये मार्केट बुल ही रहेगा और बुल ही रहा। देख सकते हैं आप। मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें मैंने 25,040 का टारगेट दिया था और मंडे को वो 40 के ऊपर आज बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। 25,000 ऊपर की क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया वो क्लोजिंग माना जाता है। बाकी तो आज बुल में पैसा अच्छा ही मिला सबको। और मैंने बोला था इस तरह के प्रीमियम बहुत डाउन थे, इसलिए देख सकते हैं आपके डाउन भी नहीं हुए। यहाँ पुट के तो कुछ डाउन होने चाहिए होंगे, क्या होता है यहाँ पर कुछ इतना कुछ डाउन हुआ नहीं। और कॉल के प्रीमियम थोड़े से डाउन हुए हैं, पर वो ऊपर भी ज़्यादा गया है, इसलिए डाउन रहा है। बाकी आज कॉल बायर के लिए बहुत बड़ा दिन था, जो बुल के लिए बुलिश मार्केट के लिए बुलिश मार्केट के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। और पैसा भी अच्छा मिला। 3 ट्रेड किया है मैंने और पैसे अच्छे खासे कमाए। और बाकी तो अब आज का मार्केट मैंने एक रील में डाला था कि जैसे डाला था वैसे ही गया और थोड़ा तेज़ी से ऊपर गया। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। और ट्रेड मैंने 3 लिए थे और ट्रेड कम ही लेना चाहिए। मैंने आज 3 ट्रेड लिए, बाकी मैं 1 या 2 ट्रेड लेकर छोड़ देता हूँ। और दोनों ट्रेड सही गए, इसलिए मैंने तीसरा थर्ड भी ट्रेड लिया और बहुत ही वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ थर्ड ट्रेड में, क्योंकि थर्ड ट्रेड मैंने लिया था 12.50 को और वहाँ से थोड़ा बढ़िया तरीके से यहाँ पर होल्ड किया। और इस कैंडल पर मैंने साढ़ा 1:30 पर बहुत ही मैंने यहाँ पर ही ले लिया था कट। और अच्छा पैसा थर्ड ट्रेड में ही मिला। बाकी मैं थर्ड ट्रेड में करता ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना कम ट्रेड करे वही आपको लंबे समय तक आपको टिकाए रखता है ट्रेडिंग में, और सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है। और आज मार्केट का तो क्या ही बोलूँ यार, छूट ही हुआ, बहुत मज़ा आ गया। बाकी अब कल की मार्केट अब जा सकती है। कल की मार्केट 25,200 तक जो लेवल पार करे तो अच्छा है, वरना यहाँ पर कल फ्लैट ही मार्केट रहेगी, मेरा मानना है वहाँ तक। क्योंकि 25,000 और 25,200 के बीच में ही मार्केट रहेगी। और गैप अप के गैप डाउन होने का चांस है नहीं, थोड़ा स्लाइड फ्लैट ही मार्केट होगा। और वो गैप अप और गैप डाउन वो इतना कुछ होता नहीं है। आज मंडे को और फिर फ्राइडे को जो मार्केट ओपन हुआ वो कोई गैप अप नहीं बोला जा सकता, और फ्राइडे को गैप डाउन नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ आपको गैप डाउन के गैप अप में कुछ इतने पॉइंट का फ़र्क नहीं था कि आपको नाइट होल्ड किया है तो अच्छा पैसा बनेगा, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। 100-150 पॉइंट ऊपर गैप अप के गैप डाउन होए तो गैप अप गैप डाउन बोला जाता है। यहाँ पर ये आज का तो फ्लैट ही लगता है, फ्लैट ही मार्केट है यहाँ पर। मार्केट ऊपर से खुला और यहाँ पर रिटेस्ट करके तेज़ी से ऊपर गया। वहाँ पर देख सकते हैं ये एक ही रेड कैंडल है यहाँ पर, बाकी 8 थी, 9 कैंडल ग्रीन है। और बहुत तेज़ी से यहाँ पर 25,000 को पार किया था, तब ये 11 ही बजे थे और 25,000 को पार कर दिया था मार्केट ने। मुझे लगा कि आज तो मार्केट रुकेगा ही नहीं, पर यहाँ पर होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद जो यहाँ से फिर से शूट हुआ बहुत बढ़िया लिया। यहाँ पर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और
इसके अंदर से लिया तो एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने क्लोज किया। मुझे लगा कि अब शायद नीचे जाएगा और ये ब्रेकआउट हुआ और मैंने निकाल लिया पैसा, क्योंकि डाउन गया था पैसा और वो रिकवर हो गया वापस, इसलिए मैंने वापस ट्रेड क्लोज कर दिया। और बाकी तो बस सब सही है। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। अब हम कल की बात करें तो 25,140 और 25,000 यहाँ पर 200 का लेवल पार करे, ये तो ठीक है। अब 25,200 का लेवल पार करे तभी अच्छा माना जाएगा। और एक इधर भी है, ध्यान रखना, यहाँ पर 25,000 मच्छी पर। बाकी तो गैप डाउन तो मुझे नहीं लगता गैप डाउन होगा, और गैप डाउन हुआ तो भी बाउंस कर से वापस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25,000 को ब्रेक करना मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक हो सकता है। एक मिनट, 25,000 यहाँ पर ये सपोर्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 25,000 को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। कल शायद फ्लैट रहे, पर ट्रेडर के लिए थोड़ा, बायर के लिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि फ्लैट मार्केट रहेगा तो 11 से 12 बजे के बाद प्रीमियम एकदम पिघलने लगेगा। और प्रीमियम जब मक्खन की तरह पिघलता है वो 12 बजे के बाद ही, तो आप ट्रेड करना ही मत, क्योंकि एक्सपायरी में ट्रेड बहुत लॉस देता है 11-12 बजे के बाद। तो आप ये ऑप्शन चेन खोल के रखना और प्रीमियम देखते रहना। प्रीमियम ज़्यादा दोनों साइड को बहुत ही ज़्यादा जड़ फास्ट से गिर रहा है, तो आप ट्रेड मत लेना। मैं तो कहूँगा 11 बजे के बाद ही ट्रेड में तो नहीं लेता। एक्सपायरी में 10 बजे के बाद तो मैं ऑफ ही कर देता हूँ और छुट्टी मना लेता हूँ आधा दिन की, क्योंकि ट्रेड वहाँ करने का कोई मतलब ही नहीं। आपका सारा कैपिटल रिस्क में आ जाता है। हाँ, आपको आपका प्रॉफिटेबल हो और आपको ज़्यादा लालच है तो आप ट्रेड करें, क्योंकि एक्सपायरी के 1 बजे के 1-2 बजे के बाद तो बहुत ही पैसा है जो आप सही प्रेडिक्ट कर सके मार्केट को, और वो 2-3 महीने में एक बार हो सकता है। और बाकी तो लॉस ही है वहाँ पर। आपको कमाया वो ट्रेड सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। अब 1 या 2 मिनट के ट्रेड ले सकते हैं, तो आप पैसे थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। बाकी एक्सपायरी के दिन तो मैं मना ही करता हूँ कि एक्सपायरी के दिन कभी ट्रेड न मत करिए। मैंने एक बार किया था और बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा। तो मैं वापस ट्रेडिंग मैंने 10-12 दिन ट्रेडिंग ही नहीं किया, इतना बुरा हाल हुआ था। मैंने सब कुछ बंद ही कर दिया है और भारी लॉस उठाना पड़ा था। मेरे 3-4 के एक्सपीरियंस में वो सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था, कि तब से मैं कभी करता नहीं था यहाँ पर एक्सपायरी पर ट्रेडिंग, पर 2-3 बार मैंने किया और एक दिन में भारी लॉस में गया। फिर कभी एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करना छोड़ ही दिया, क्योंकि आप भी मत करिए कितना भी एक्सपीरियंस हो, पर मार्केट एक्सपायरी के दिन तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और बाकी तो आपका सपोर्ट 25,000 के नीचे तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, तो उसके नीचे सपोर्ट का क्या बात करें। यहाँ पर 200 और 25,140 के आसपास आप एक सपोर्ट को ले सकते हैं।
बाकी तो 25,140 के आसपास, हाँ 25,140 के आसपास एक सपोर्ट है। और यहाँ पे भी देख ले, हाँ बिल्कुल वहाँ पे एक सपोर्ट है। बाकी 200 पार कर गया तो बहुत बढ़िया है कल। क्योंकि कल मुझे नहीं लगता कि मार्केट बुलिश रहेगा। कल मार्केट तो साइडवेज रहने की बारे संभावना मुझे दिख रही है। और मार्केट का वॉलेटिलिटी शायद 9:30 से 9:30 से अब मैं बोलूँ कि 10:30-11 बजे तक ही ट्रेड अच्छा मिलेगा वहाँ। फिर तो वो मार्केट तो आप हिस्ट्री देख लीजिए। बहुत ही कम ही होता है कि एक्सपायरी के डेट पर मार्केट अप या डाउन जाता है। इसलिए अब ध्यान रखना, क्योंकि अभी इस मंथ के 14-15 तारीख तक तो ये मार्केट बुलिश ही रहेगा। એટલે आप बेरिश मार्केट तो एक्सपेक्ट मत करना। और एक आध दिन जो थोड़ा बहुत ही 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का एक आध दिन लो मारे तो वो कोई कहीं वो बेरिश मार्केट नहीं हो जाता, वो बुलिश ही कहलाता है। और ये ओवरऑल तो यहाँ पर बहुत ही ऊपर जाएगा ये मार्केट। ये मार्केट आपको कहे तो 26,000 तक भी पहुँच सकता है इस मंथ में। और अगले मंथ में क्या होगा क्या कुछ पता नहीं, पर कल देखने लायक होगा कि कल मार्केट किसी तरह बिहेव करता है। और ये कल भाई मार्केट शायद बुलिश ही रहेगा। और तो कुछ खास था नहीं। और मैंने सैटरडे को भी डाला था रील्स में कि ये मार्केट यहाँ ऊपर ही जाएगा, और बिल्कुल ऐसे ही ऊपर गया जैसे मैंने ड्रॉ किया था रील्स में। सॉन्ग लगाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा जल्दी यहाँ से ज़्यादा जल्दी से यहाँ मार्केट पहुँच गया। और ये तो ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्लो जाके यहाँ पर लास्ट में स्लो हो गया मार्केट। यहाँ 31 के बाद मार्केट यहाँ पर 25,080 के आसपास क्लोज कर दिया। बाकी वो आप रील देख लीजिएगा, मैंने रील डाली हुई थी। और मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया थे एक वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि कल मार्केट बुलिश ही रहेगा और 25,000 के पार निकल जाएगा मंडे और ट्यूसडे, शायद मंडे ही हो जाए, मैंने बोला था। और वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन तभी करना चाहिए जब आप श्योर हो। बाकी तो मार्केट अपनी तरह चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि सबका प्रेडिक्शन अच्छा हो कभी गलत भी हो जाता है। मैंने प्रेडिक्शन किया और ये 25,000 के ऊपर गया, और कल भी शायद 25,200 के आसपास क्या नीचे रहे, क्योंकि साइडवेज की संभावना ज़्यादा दिख रही है मुझे। बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ पर मार्केट का दूसरा सपोर्ट या नहीं, कुछ नहीं रेडी है तो बस आप 15 मिनट के टाइम पे देखें। एकदम से देखो शार्पली ऊपर गया है, इतना बढ़िया बाउंस बाउंस तो नहीं कह सकते, यहाँ पर साइडवेज रहा है एक दिन और वापस से बुलिश मार्केट तेज़ी से बढ़ा है। जैसे अब पहले अक्टूबर को बढ़ा था, उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा है।
बाकी तो अब मिलेंगे कल के मार्केट का डिस्कशन करेंगे।